तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रही थी समास, और समास में आपके 5 समास हो गए थे। अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और हमारा बहुव्रीहि। हमारा लास्ट समास रह गया था तत्पुरुष समास। कौन सा रह गया था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है हमारा कारक चिन्हों पर प्रयोग होता है, और कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं? 8 कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो कारक हमारे कितने होते हैं? 8। लेकिन शुरुआत का पहला और लास्ट का ये दोनों नहीं माने जाते हैं। अब हमारा तत्पुरुष समास होता क्या है? तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद कौन सा? उत्तर पद प्रधान रहता है, या हम कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है। कैसा? दूसरा पद प्रधान होता है हमारे तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास हमारा 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। तो इसमें से हमारा पहला कौन सा है? पहला होता है हमारा समानाधिकरण। कौन सा होता है? समानाधिकरण होता है। और दूसरा होता है हमारा कौन सा? व्याधिकरण। कौन सा होता है हमारा दूसरा? और दूसरा होता है हमारा व्याधिकरण होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास। तो कहते हैं कि जो तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है, या उत्तर पद प्रधान होता है, या दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। अगर हम समानाधि में बात करें तो समानाधि में हमारे 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो पहला होता है हमारा कर्मधारय, और दूसरा होता है हमारा द्विगु। तो अब आपको हम बता दें, तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय और द्विगु और तत्पुरुष समास से तीनों में एक समास समाहित होता है, इसलिए हमारे 4 मुख्य समास माने जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जहां पर समान अधिकरण हो तो वहां पे कर्मधारय और द्विगु होगा, और यहाँ पे हमारा व्याधिकरण। व्याधिकरण में हम क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं व्याधिकरण का हम उदाहरण लेके चलें तो हमारा होगा यहाँ पंचामृत। क्या होगा? पंचामृत। ठीक है। तो यहाँ पे पंच फिर मृत मतलब अमृत, मतलब 5 अमृत। तो यहाँ पे हमारा क्या है? व्याधिकरण। ये हमारा समाधिकरण हो जाएगा। ठीक है। तो अगला है हमारा, अब चलते हैं आगे हम कि तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमारा दूसरा नंबर आएगा कौन सा? व्याधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके हमारे कितने? 6 वेद होते हैं। और 6 वेद कौन से हमारे? ये कारक वाले हैं। कौन से हैं? कारक वाले हमारे कारक हैं, हम आगे आपको बताएंगे। जिसमें से पहला हमारा होता है कर्म। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष। अच्छा, कर्म में चिन्ह कौन सा होता है आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको चिन्ह बता देती हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे होता है। ठीक है। तो पहला होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से तो हाँ, तो हमने आपको क्या बताया था कि व्याधिकरण के हमारे 6 वेद होते हैं। तो अब हम सबसे पहले आपको
आपको कारक बता देते हैं, इससे कारक आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान दान के लिए, यही होता है क्या। अगला क्या होता है, अपादान, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से का मतलब होता है यहाँ पे अलग होने के, अलग होने के, अलग होने के संबंध में। अगला कौन सा होता है, अगला होता है हमारा संबंध। कौन सा होता है, संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होगा, का की के। कौन सा होता है, का की के। कौन सा होता है, संबंध का की के। अगला होता है हमारा अधिकरण। कौन सा होता है, अधिकरण। यहाँ पे होता है हमारा मैं पे पर। कौन सा होता है, मैं पे पर। ठीक है। अगला होता है हमारा संबोधन। कौन सा होता है, अगला होता है हमारा यहाँ पर संबोधन। संबोधन में कौन सा है, हे अरे। ये मैंने आपको बस शॉर्ट में बता दिया है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ से ये वाला कट जाएगा और यहाँ से ये वाला कट जाएगा। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए हमारा ये होगा नहीं। ठीक है, तो बिना याद किए नहीं होगा ये। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, नानी ने रारी रे, अधिकरण मैं पे पर। तो इसमें से हमारे 6 जो हैं वो मुख्य मान लिए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगला है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम इससे आगे। ठीक है, तो कहाँ थे हम। तो अधिकार तत्पुरुष में क्या है, हमारे 6 भेद होते हैं, जिसको जो कि हमारे कारक वाले हैं। कैसे हैं, कारक वाले। अब इसमें से हमारा पहला आ जाता है कौन सा, कर्म। पहला कट जाता है। तो कर्म में क्या होगा, कर्म कर्म तत्पुरुष में क्या रहेगा कि ये हमारा होता है को। अभी हमने आपको लिखा था कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रामगत। क्या हो जाएगा, ग्रामगत। मतलब ग्राम मतलब गांव को जाता हुआ, या ग्राम को जाता। तो ये को वाला वर्ड क्या है, ये कर्म को संबोधित करता है। तो गांव को, तो को वाला क्या है, ये एक कर्म धारय हो जाएगा, सॉरी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। नंबर दूसरा कौन सा आएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब कर्ण आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। तो कर्ण में क्या हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है से के द्वारा। मतलब से के द्वारा मतलब किसी चीज के द्वारा, उस चीज का प्रयोग करके हम कोई चीज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं गुड़ से युक्त, गुड़ से युक्त मतलब गुड़ के द्वारा युक्त, है ना, जिसमें जिस व्यक्ति में गुण हो, तो क्या हो जाएगा, गुण युक्त। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे हम कहते हैं रामचरितमानस कृत, कृत मतलब है कि जो रामचरित ने अपने हाथों से जो आपकी रामचरितमानस लिखी थी, सॉरी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी अपने हाथों से। तो यहाँ पे हाथों के द्वारा मतलब हाथों का प्रयोग होकर ही तो रामचरितमानस लिखी है। तो यहाँ पर हमारा द्वारा का प्रयोग, यहाँ से कर्ण कारक आ जाएगा। नंबर थर्ड है, थर्ड की बात करें तो हमारा अगला आ जाता है संप्रदान। कौन सा, संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो के लिए यहाँ पर क्या है, कोई चीज दान करना। क्या करना, कोई भी चीज क्या करना है, दान करना। तो दान करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ गुरु दक्षिणा करते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिणा, दक्षिणा दान करना मतलब दक्षिणा देना, है ना, क्या करना, दक्षिणा देना। अगला है नंबर फोर्थ, कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से।
तो अपादान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग होने के संबंध में। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग होने के संबंध में, जो पेड़ है, पेड़ से क्या हो गया, पत्ता गिर गया, तो यहाँ कहेंगे पात पतित। अगर हम संस्कृत की बात करें तो क्या कहेंगे, पात पतित। तो यहाँ पेड़ से क्या करता है, पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एक चीज कोई आधार से, किसी आधार से कोई भी वस्तु अलग हो रही है, तो क्या है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है हमारा। अगर ऐसे ही हम नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है संबंध। कौन सा आता है, संबंध आता है। संबंध कारक संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो इसमें हमारा कौन सा वर्ड आएगा, का, की और के, है ना। तो का की के में क्या होगा, कन्या का दान। तो हम यहाँ वर्ड हमारा आ जाता है कन्या, कन्यादान। तो कन्या का दान, कन्या के लिए नहीं, कन्या का दान। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा, तत्पुरुष समास। कौन सा, संबंध वाला। नंबर 6 कौन सा है, संबंध आ जाएगा हमारा अधिकरण। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या रहेगा, अधिकरण में रहेगा हमारा मैं, पे, पर। जैसे हम कहें कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इतनी बात समझ में आ गई। या फिर हम कह सकते हैं वनवासी, क्या कहेंगे, वनवासी, मतलब वन में वास करने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या है, ये हमारा कारक चिन्ह है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे एक वर्ड आता है हमारा पथभ्रष्ट। तो क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, मतलब जो अपने पथ पर, जो सही पथ पर चल रहा है, उससे क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो यहाँ पर अलग होने के संबंध में हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हवन, तो हवन सामग्री में क्या होगा, हवन, तो हवन के लिए सामग्री, तो कौन सा हो जाएगा, तो हवन के लिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा थर्ड, संप्रदान हमारा कारक है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ ऐसे वर्ड नहीं आएगा, वैसे क्वेश्चन होगा कि तत्पुरुष समास कौन सा है या क्रमधारय कौन सा है, ऐसे वर्ड हमारे आएंगे। तो यहाँ पर हमारे समास होते हैं खत्म। और कोई अगर आपको कुछ करना, मतलब कुछ और पूछना हो, इसमें कुछ और डिटेल में पूछना है, तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, एंड थैंक यू।